Reed calls the future of AI into it. लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए स्वाहा रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई स्वाहा साहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे स्वाहा शनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा स्वाहा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते स्वाहा तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना स्वाहा तुम्हें मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वही सब जग जाना स्वाहा जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताई मधुर फल जानो स्वाहा प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लागी गई अचरज नाई स्वाहा दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रीते स्वाहा राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु पैसारे स्वाहा सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना स्वाहा आपन तेज समारो वापे तीनों लोग हाकते कापे स्वाहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा स्वाहा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कन वचन ध्यान जो लावे स्वाहा शब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा स्वाहा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे स्वाहा चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा स्वाहा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे स्वाहा अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता स्वाहा राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा स्वाहा तुम्हारे वरण राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे स्वाहा अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई स्वाहा और देवता चेतना धराई हनुमत से सर्व सुख स्वाहा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा स्वाहा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई स्वाहा जो सतवार पाठ कर कोई छोटाई बंदी महासुख होई स्वाहा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध सागी गौरीसा स्वाहा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ लय महाडेरा स्वाहा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय
हृदये बसौ सुरभूप स्वाहा ओम हनुमते नमः स्वाहा ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा ओम बम बागेश्वराय वीराय हुम फट स्वाहा ओम दादा गुरुवे नमः स्वाहा ओम गम गुरुवे नमः स्वाहा ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। 5 आहुति अपने गुरु मंत्र के नाम से डाल लें। अपने कुल देव, जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया वो अपने कुल देवी देवताओं के नाम से भी आहुति डाल सकते हैं। स्वाहा। अब पूर्णाहुति जो हाथ में रखो, आओ। थोड़ा सा पचवाना है ना, उनके पास तो केवल यही होगा। सब लोग हाथ जोड़ लें, हम अग्नि स्वष्टिकृत कर लेते हैं। हवन सामग्री जितनी बची हो वो बटोर करके तैयार कर लें पूर्णाहुति के लिए। अगली बार जो अगली बार जो हवन रखा जाएगा वो पूर्णमासी अथवा अमावस्या को ही रखा जाएगा। अगले महीने में रखा जाएगा। हर महीने में एक बार यह हवन होगा। 5 बार हवन का क्रम है। फिर यदि भगवान की इच्छा होगी तो और आगे गुरुजी की आज्ञा लेकर के हम बढ़ाएंगे। अभी हमें गुरुजी ने 5 बार के लिए ही सन्यासी बाबा ने आज्ञा दी है। 5 बार यह हवन होने के बाद में आप लोग इन 5 हवनों की तारीखें याद रखना। अपने अपने घरों में, शहरों में जो इस बार नहीं कर पाए वो लोग अगली बार तैयार रहें। सामग्री में अगली बार मात्रा थोड़ा ज्यादा रखेंगे। और अब आगे मंडलों को बागेश्वर धाम पर मैदान में खुले में हवन किया जाएगा पूर्ण व्यवस्था के साथ में, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो गए। और बहुत अच्छे से प्रसन्न मन से यह भव्य दिव्य यज्ञ हो रहा है। आज घर घर हिंदुओं के यज्ञ हो रहा है। लाखों, अभी हमको बताया गया 1 लाख से ज्यादा लोग 1,50,000 लोग लाइव देख रहे हैं बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर। केवल बागेश्वर धाम चैनल पर। अन्य चैनलों पर हवन चल रहा, जहां जहां लाइव चल रहा, घर बैठकर लाखों लोग हवन कर रहे। ये तो पहली आहुति, पहला यज्ञ है, पहला अनुष्ठान है। बहुतों को पता नहीं था, मन में डर था क्या होगा, कैसे होगा। पर पंचमुखी हनुमान जी के कवच की हमने अनुष्ठानात्मक साधना की। इसलिए पूर्व में जो अरण्यास करन्यास थे वो प्रातः काल ही हमने निवृत्त कर लिए थे। उनका हवन आहुति यहाँ पंचमुखी हनुमान कवच का हवन, हनुमान चालीसा का हवन और सन्यासी बाबा के बीज मंत्र का हवन करवाया गया। ये हवन की जो भस्मी है ये बहुत प्रभावी हो गई। ये जो हवन का धुआं उठा ये बहुत प्रभावी हो गया। किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता अब सनातनियों के, हिंदुओं के घरों पर करने वाले तांत्रिकों की खैर नहीं। हनुमान जी महाराज की ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। गली गली में बजरंग बली की चली। अब घर बैठे हुए जो देश में, विदेश में, फिजी, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, ओमान, मस्काट, जहां जहां पर भी सनातनीय हिंदू रहते हैं, घर बैठ करके अब बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का अनुभव पाएंगे। हवन के बाद
जब आरती करके भगवान को प्रसाद लगाकर कीर्तन करके भोजन पा करके बैठेंगे, आज से ही आपको अलग अनुभव प्रारंभ होगा। आपके घर में आनंद आएगा, आपके घर में हल्का महसूस होगा और पूरे दिन भर आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी। हमें ऐसा बजरंग बली के मंत्रों पर, हनुमान चालीसा पर और बालाजी पर भरोसा है और यही सनातनियों को आशीर्वाद है। यज्ञ नारायण भगवान की जय। और जो अपने घरों पर वैदिक आचार्य ब्राह्मणों को नहीं बुला पाते थे, अपने घरों पर पंडित ब्राह्मणों को बुला नहीं पाते थे, सामर्थ्यता नहीं थी, यज्ञ करवाने की क्षमता नहीं थी, हवन करवाने की सामर्थ्यता नहीं थी, अब उन दीनहीन हिंदुओं को मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम दीनहीन नहीं हो, चिंता मत करो, अपने घरों पर थोड़ी थोड़ी सामग्री लेकर तैयार रहना। अगले महीना फिर से तुम्हारे घर के लिए, फैक्ट्री के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, झोपड़ी के लिए बागेश्वर हनुमान जी का हवन करवाया जाएगा। जो तुम्हारी दुकानों को बांध देते, तुम्हारे काम को बांध देते, तुम्हारे मकानों पर टोटका करते, किसी के घरों पर नींबू फेंक देते, काला जादू करते, त्योहारों पर आकर के कुछ ना कुछ उपद्रव कर जाते, अब उनको यत्र तत्र भागने की आवश्यकता नहीं है। ये 5 हवन के प्रभाव से आपके घर की काला जादू तंत्र मंत्र कटेगा, इसमें 1% भी संदेह नहीं है। इसके बाद फिर सनातनियों के लिए गुरु आज्ञा लेकर के आगे बताएंगे। तो अभी आप लोग हाथ जोड़ लें, तब तक हम आगे का क्रम संपन्न करते हैं और हवन सामग्री पूरी इकट्ठी कर लें, क्योंकि पूर्णाहुति होगी। बैठ के ओम अग्नये षष्टिकतये स्वाहा। इदं अग्नये षष्टिकतये नमः। पूर्णाहुति पूजन ले लें सभी लोग। पूर्णाहुति मतलब जो हवन सामग्री बची वो अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लें, और यदि खड़े हो सके तो बहुत उत्तम होगा, पर बहुत सावधानी पूर्वक खड़े होना। यत्र तत्र दीपक और अग्नि जल रही है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक खड़े हो जाएं। हाथ में संपूर्ण हवन सामग्री ले लें और जब स्वाहा बोले तब ही छोड़ना है। ओम पूर्णाहुते नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम पूर्णादर्विवारावत सुपूर्णा पुनरावत वसने विक्रीडावः एकामूर्जग्गुं सातकरातो बोलो यज्ञ नारायण भगवान के, बागेश्वर धाम के। थोड़ा सा घृत डालेंगे, हमारा जो शेष बचा है हम पूरा घृत डाल रहे, आप थोड़ा घृत अब डालेंगे। घृत यानी घी। ओम बलो पावित्रमादिदारं बलो पावित्रमादिदारं देवद्वादविदा पुनादुपसो पावित्रेण सदाधारेण सुब्धवाकामधुक्ष्या। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। अग्नि वैश्वानराय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। नमस्कारं पुष्प करोमि। और चावल अग्निदेव के सामने पुष्प छोड़ दें। इसके बाद 5 बार प्रसाद, मिठाई हो, मीठा हो, कुछ भी हो, अथवा शक्कर चढ़ा देंगे अग्निदेव में। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा।
ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। इसके बाद जल घुमा करके आचमन कर दें। अब आरती की तैयारी कर लें। यदि दूसरा दीपक है तो ठीक है, कपूर है तो और बढ़िया, नहीं है तो जो दीप जल रहा है वही दीपक से आरती करेंगे। मालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरभुजपाणिं समर्पयामि। दीपक में थोड़ा तिलक लगा लें। आरती। ओम ईदगुं हवे प्रजानानां मे अस्तुतवीरगुं सर्वकालगुं सस्ताये आत्मासानि प्रजासानि वासोसानि लोकासान्यभयासानि अग्ने प्रजां बहुलां मे करो कर्णं पयोरे तो अस्मासु दत्त। आरत कीजे हनुमान लला के दोस्त दलन रघुनाथ कला के जाके बल से गिरवर कापे रोग दोष जाके निकट न जावे अंजनी पुत्र महाबल दाए संतन के प्रभु सदा सहाय देवीरा रघुनाथ बनाए लंका जार सिया सो दिलाए लंका सुकोट समुद्र से दाए जाते पवन सुत पार न लाए लंका असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आए सजीवन प्राण उबारे बैठी पाताल तोरे जमकारे आए रावण की भुजा उखाड़े बाए भुजा सुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान। दोस्तों आ जाओ, मैं आपको एक पास में चीज दिखाता हूँ कि कैसे कॉपी पेस्ट से मैं अपना सोशल मीडिया ग्रो करता हूँ। आ जाओ, ये देखो मेरा ये वी में क्रिएटर का इंस्टाग्राम है जहाँ 2 लाख लो छाए आरती करत अंजना जो हनुमान जी की आरती गावे उसे वैकुंठ परम पद पावे लंका विध्वंस किए रघुराए तुलसीदास प्रभु की रत गाए आरत कीजे हनुमान लला के दोस्त दलन रघुनाथ कला के आरत कीजे हनुमान लला के दोस्त दलन रघुनाथ कला के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे मां भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव जलेन शीतलीकरणं। घेर के घूम जाएं। गेट महाराज बहुत फास्ट हो आप, बहुत फास्ट भैया। घेर के घूम जाओ। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। इसके बाद
जल जल घुमा दें आरती के ऊपर। शीतले त्वं जगत माता शीतले त्वं जगत पिता शीतले त्वं जगत धात्री शीतलायै नमो नमः। महाराज जी को थाली पुष्प दे दी। पुष्पै देवताभिवंदनम आत्माभिवंदनम। सभी लोग अपनी आरती से जल घुमाने के बाद भगवान को, अगर आपके पास पुष्प है तो पुष्प से भगवान जी को अर्पण कर दें। भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वही पुष्प को छोड़ दें और सभी लोग आरती ले लें। आरार्तिक्यम ग्रहणाम हस्तौ प्रक्षालनाम। इसके बाद हाथ धो लें। लीजिए आरती के आरती ले लें। बच्चों को भी आरती दे दें, उनके आंखों में सिर पर लगा दें और बैठ जाएं। संगीता। कुछ लोग तो बढ़िया धोती कुर्ता पहन करके बैठे हैं परिवार से, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। और कुछ लोग तो जींस पैंट ही में हवन हन रहे। वाह 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 वाह। पर कुछ लोग तो देखो, ये पूरा परिवार हमारा बहुत अच्छा, बेटा भी बहू भी, दोनों बच्चे, ताता चाचा ताऊ सब धोती कुर्ता पहनकर बढ़िया हवन कर रहे हैं। इनको जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। एक खुशखबरी सुनो। 3 जनवरी को 500 लोगों को हम सत्यनारायण जी की कथा यहीं पर सुनाएंगे और 4 जनवरी को फिर से खुले मैदान में ऑनलाइन हनुमान चालीसा हनुमान जी का हवन रविवार 4 जनवरी को 2026 का प्रारंभ हनुमान जी के हवन से होगा। आज कितनी तारीख है? जोर से बोलो। आज ही के दिन अगले महीना, आज ही की तारीख को अगले महीना 4 जनवरी में रविवार पड़ रहा है। बागेश्वर धाम प्रांगण में तो होगा ही होगा। देश विदेश में जो सुन रहे हैं तैयारी कर लेना। अगली बार हवन सामग्री ज्यादा रखना, समधा लकड़ियां ज्यादा रखना, कपूर ज्यादा रख लेना, 2-3 प्लेटें रख लेना, 1 नारियल रख लेना, 2-3 सुपारी रख लेना, चावल रख लेना, पुष्प रख लेना, मीठा रख लेना और भैया एक कलश छोटा सा बना करके रख लेना। पटा पर पंचमुखी अथवा बागेश्वर हनुमान जी का चित्र रख लेना और अपने पूरे रिश्तेदार अथवा मोहल्ले वालों को बुलाना। अथवा किसी मंदिर में करें तो टीवी स्क्रीन के ऊपर ऑनलाइन लाइव लगा लेना बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल को और पूरे मंडलों को, गांव को, मोहल्ला को, क्षेत्र को बैठाकर उनसे हवन करवाना। घर घर, गांव गांव, देश विदेश में 4 जनवरी को पुनः हनुमान जी का शक्तिशाली यज्ञ मंत्र हवन ऑनलाइन घर बैठ करके करवाया जाएगा। कितनी तारीख को? जिनकी फैक्ट्री दुकान है वो मकान की बजाय दुकान पे हवन करें। जिनकी फैक्ट्रियां हैं रात को 9 बजे जब तुम्हारी फैक्ट्री का काम पूरा हो जाए, कार्यकर्ता घर चले जाए, तब हवन ठोक दो ताकि जब वो दूसरे दिन आए तो बदला हुआ लगे कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खुश लग रहा है, हल्का लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। कई जगहों पे जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना बहुत अच्छा लग रहा है, उसको कहते हैं सकारात्मकता। तो 4 जनवरी को पुनः ऑनलाइन हवन करवाया जाएगा। बताइए उपाय कैसा है? कम खर्चा फुल चर्चा। खर्चा कुछ लगना ही नहीं है, जो सामान है वो घर पे मिल जाता है। तो कम दाम ज्यादा काम। बताओ इससे बढ़िया, इससे घर घर यज्ञ की पद्धति प्रारंभ होगी। इससे जो लोग अपने आप को हीन मानते कि हम हवन नहीं कर सकते, हम यज्ञ नहीं कर सकते, वो भेदभाव भी मिटेगा। जो कहते हम आचार्य ब्राह्मणों को नहीं बुला सकते, उनको अब घर बैठकर बागेश्वर बालाजी की कृपा से हवन करने का फल मिलेगा, अधिकार मिलेगा। हवन करने से हनुमान जी की कृपा मिलेगी और बटुक ब्राह्मणों का हनुमान जी का उनको आशीर्वाद। तो कितनी तारीख को है अगला हवन?
4 जनवरी और 2026 हो रही प्रारंभ, और सब लोग 2026 करते हैं पार्टी करके शुरू, अपन हवन करके शुरू करेंगे। हम तो हवन करेंगे। हनुमान जी का नाम लेकर के 2026 प्रारंभ करेंगे, और जब 2026 हनुमान जी के बीज मंत्र, पंचमुखी हनुमत कवच और हनुमान चालीसा और सन्यासी बाबा के हवन से तुम्हारी 2026 प्रारंभ होगी, तो पूरी साल तुम्हारी बढ़िया निकलेगी। बाल बांका पूरी साल में नहीं होगा। अब जिन्होंने आज किया उन्हें पूरे 5 करना है। कितने? 5। यहां आके ना करो, छुट्टी नहीं मिल रही, घर पे करना, पर पूरे कितने करना? 5। अगला 4 जनवरी को अपना अपना मोबाइल में बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल खोलकर रात्रि 9 बजे ही किया जाएगा, और मैदान में अगला हवन होगा और व्यवस्थित व्यवस्था की जाएगी। सबके लिए धाम की तरफ से आसनी डाली जाएगी, एक उचित दूरी पर लाइट लगाकर बढ़िया हवन कीर्तन, और बनारस के ब्राह्मणों के द्वारा शाश्वर हवन अगली बार का फिर से करवाया जाएगा। बटुक ब्राह्मणों की, भूदेवों की, नमो ब्रह्मण्य देवाय, गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। 3 तारीख को, 3 जनवरी को सत्यनारायण की कथा है। हमने पहले ही अपने निवास से घोषणा की थी, और 4 जनवरी को ऑनलाइन हवन है। अब आज आरती हो ही गई, अब हाथ धो लो भैया, और इसके बाद में अब प्रार्थना, और इसके बाद में पुष्पांजलि, और पुष्पांजलि के बाद में कीर्तन करके पांव पड़ के आसन के नीचे जल छोड़कर मस्तक पर लगाकर बढ़िया उठ जाना, बढ़िया हवन को जलने दो, पूर्ण जल जाने दो, हवन सामग्री को देवताओं को प्रसाद पा लेने दो। प्रातः काल सुबह आप लोग ये भस्म अपनी पॉलीथिन में कपड़े में बांध कर ले जाना, बढ़िया गमले में रख लेना, जब जरूरत पड़े इसी को भस्म बना करके ठोक देना। काल को भूत प्रीत लगा हो खवा देना, भूत की फटरी भर जाएगी। अग्रे हस्तौ वृक्षालम् हस्ते पुष्पाक्षतं गृहीत्वा ओम वाजनेन अज्ञावाय नन्ददेवा हाथ में पुष्प लेकर प्रार्थना पूर्वे राज्याः सन्ति देवा हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। हरि ओम। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम। अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जये पुण्यागजाति करवेलरसाल पुष्पै प्रवाह तुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरो। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। विशेष मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी लोग प्रदक्षिणा कर लीजिएगा अपने स्थान पे बैठ के। ओम जय दीर्घानि व्रजरान्तिकास्तानि भंगिरानि गायत्रयोजने वदन्मानि तन्मसि। प्रदक्षिणा पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। सभी लोग अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेके भगवान से, बागेश्वर बालाजी से, बागेश्वर महादेव जी से, यज्ञ नारायण भगवान से प्रार्थना करना है, अपने मंगल की कामना करनी है। सभी लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिएगा। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वानरयोधमुख्यां श्रीरामदूतां शरणं
रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने वागीश्वराय नमः वाह देवताय नमः प्रार्थना पूर्वकं जल कमलेषु पुष्पाक्षतं समर्पयामि नमस्कारं करोमि। सभी लोग बालाजी का ध्यान करते हुए उनके चरणों को प्रणाम करते हुए यथा स्थान पे बालाजी के सन्मुख अक्षत पुष्प छोड़ के उनके चरणों में माथा टेक के प्रणाम कर लीजिएगा। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारवे तवे साष्टांगोऽयं ब्रह्मस्य प्रियतते नमया कृता साष्टांगं नमस्कारान् समर्पयामि। ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो विप्रप्रसादात् धर्मीधरोऽहं विप्रप्रसादात् मंगलाजितोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम नाम। क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। ओम हाँ सभी लोग हाथ जोड़ के किसी भी प्रकार की हमारे यज्ञ में कभी हम मंत्रों के द्वारा आगे निकल गए या कोई भी सामग्री हम नहीं चढ़ा पाए या किंचित बस हम सुन नहीं पाए या समझ नहीं पाए तो भगवान से क्षमा याचना करिए और भगवान से कहिए प्रसन्न होइए। हमारे घर के जो भी संकट हैं और जो भी तंत्र मंत्र यंत्र हैं वह सब समाप्त कीजिए और ऐसे ही आपकी कृपा से गुरुदेव भगवान के सानिध्य में हमको ऐसे ही यज्ञ प्राप्त होते रहें। सभी लोग प्रार्थना कर लीजिएगा। ओम यदक्षर पद भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर तौ तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशासि महादेव तादृशायै नमो नमः। आवाहनं न जानामि तवार्चनां पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। आवाहित देवताभ्यो नमः क्षमा प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते जलं गृहीत्वा अनेनो कृतार्थ हाथ में जल ले लीजिए। सभी लोग जल ले लीजिएगा हाथ में। अनेनो कृतार्चनेनो पूजनेनो पूजितो देवताः प्रियन्तां नमः। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। सामने छोड़ दीजिए। सभी लोग को छोड़ के मन में 3 बार आपका जो कलावा है उस कलावा को हाथ में रख लो, दाहिने में बाएं ऊपर से लगा लो। यहाँ से आचार्य मंत्र बोल करके उसे अभिमंत्रित करेंगे और एक दूसरे को बांधो। जो घरों पर हैं एक दूसरे को कलावा बांधो। और अगली बार की सूचना में एक बात और सुने, नियम 5 बार के हवन की पद्धति यही रहेगी, पर 5 बार के नियम अलग अलग होंगे। एक दिन जो पांचवा हवन होगा उसमें सन्यासी बाबा का प्रसाद दिया जाएगा। तो 5 हवन अलग अलग होंगे। अगले हवन में आप लोग अभी कान खोलकर सुन लो। आहुति के पूर्व में सामग्री में 3 आटा के दीपक बनाकर रखने, आटा के दीपक और खड़ा हुआ नमक दर्रा वाला खड़ा हुआ नमक रखना है। और उसका एक उपाय कर्ज मुक्ति के लिए अगली बार 4 जनवरी को इसी अनुष्ठान में करवाया जाएगा। तो 5 बारों में 5 अलग अलग उपाय हवन के मध्य करवाए जाएंगे। अब कलावा रख लो, दाएं हाथ पर, बाएं हाथ पर रखो, दाहिने हाथ ऊपर से ऐसे, बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड, राइट हैंड को ऊपर से धरो। हाँ दे दो महाराज।
ॐ जादापतनान्दाक्षायणा हिरण्यगुङ्गदानिकाय सुमर्ष्यमाना अन्मनापतनानि सदतारदाय युगवाञ्जरदज्जदाशम्माबद्धो बलिराजाराजेन्द्रो महाबलातेन त्वापविवदनामे रक्षेवाचल शर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अब एक दूसरे से बंधवा लो, अथवा बाकी बचा हुआ दाहिने हाथ में, माताओं को बाएं हाथ, माताओं को बाएं हाथ में, पुरुषों को दाहिने हाथ में बांधना है। और कोई ना हो तो घर जाके बंधवा लेना। दानवेन्द्रो महाबला त्वामभिवदनामि दक्षिणाचल माचल मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा सन्तु मनोरथाः अत्रुणावोतिरासो सौमित्राणां मुदयस्तव। पापो हम पाप कर्मा शानदार ऑनलाइन एक्शन गेम वॉर थंडर आपके उबाऊ सप्ताह के दिनों को खत्म करने के लिए तैयार है। प्रसिद्ध जापानी बैटलशिप यामातो मैदान में आ रहा है। आसमान में एक सच्चा हॉलीवुड स्टाइल निंजा, अमेरिकी कोमांचे हेलीकॉप्टर पूजां जयमणजानामि क्षम्यतां परमेश्वर। ओम श्राम। अब पुष्प से हवन की थोड़ी सी धूप निकालो, भस्मी हम करके दिखाई दे रहे कैमरा पर। पुष्प ले अथवा लकड़ी ले, हवन इस प्रकार से जो हवन की भस्मी है, केवल भस्मी को लेना है, अग्नि को नहीं। भस्मी को ले, थोड़ा सा हनुमान जी की तरफ और गणेश भगवान की तरफ छिड़क दें, स्पर्श कराएं। इसके बाद ब्राह्मण देवता बताते जाएंगे कहां कहां शरीर में अंग में लगाना है, वहीं वहीं लगाना है। ओम त्रायुगाञ्जमदग्नेः कस्य त्रायुगं जद्देवे गोत्रायुगं तन्नो अस्तु त्रायुगं। पुरुष वर्ग माताएं बस कंठ में लगाएंगी, बाकी पुरुष वर्ग ही लगाएंगे। पहले मस्तक में लगाना है, फिर कंठ में लगाना है, फिर दक्षिण भुजा में, फिर बाएं भुजा में, फिर हृदय के यहाँ और यहाँ कलाई के यहाँ लगा लीजिए। माताएं बस में लगाएंगी। माताएं केवल कंठ में लगाएंगी, पुरुष गले में भी, दोनों भुजाओं में और हृदय में और अपनी कलाई के अग्रभाग में, दोनों कलाई के अग्रभाग में लगाना है। सिर पहले मस्तक पे लगाओ, फिर कंठ में लगाओ। पहले मस्तक पर, फिर कंठ में, फिर दोनों भुजाओं पर, फिर हृदय में, फिर दोनों कलाइयों के अग्रभाग में लगाओ। माताएं केवल मस्तक पर और कंठ में लगाएंगी। हम यहीं से हवन करके अब सामान आमान पैक करना है हमको, तो अनुष्ठान पूरा करके प्रातः काल हमको आगे यात्रा के लिए जाना है। हवन के बाद यात्रा पर जा रहे हैं तो निश्चित है यात्रा शुभ होनी है। 5-6 दिन सन्यासी बाबा की पुस्तक लिख रहे हैं। गुरुजी ने आज्ञा दी है, सन्यासी बाबा के ऊपर पहली बार पुस्तक लिख रहे हैं, उसका नाम है मेरा सन्यासी। उसमें सन्यासी बाबा कहाँ हुए थे, उनका शरीर कब था, उन्होंने जिंदा समाधि क्यों ली थी, उनका स्वरूप कैसा है, पहली बार हमारे दादाजी को दर्शन कब हुए, हमको दर्शन कब हुए, और उनकी पूजा क्या है, और वो किस राजा के यहाँ पर राज पुरोहित थे, आज भी मंदिर में वो क्यों आते हैं, कितने बजे आते हैं, वो यदि दिखाई दे तो दिखने में कैसे हैं। उन्होंने 19 साल बाद हमको आज्ञा दी है, वो पूरा विवरण वृतांत हम पुस्तक में लिखने जा रहे हैं।
तो वो हमें आज्ञा देंगे, सन्यासी बाबा और दादा गुरुजी पुस्तक लिखवाएंगे। उसके लिए एक जगह एकांत की चुनी है। वो जब पुस्तक लिख जाएगी, उसका जब उद्घाटन होगा, तब बताएंगे वो कौन सी जगह पे लिखी गई। फिर वहां से हम मुंबई सनातन मठ जाएंगे। वहां 2 दिन मठ में रुकेंगे। 19, 20 और 21 तारीख को 3 दिन की कथा अंधेरी ईस्ट में मुरजी भाई पटेल जो वहां के एमएलए हैं, वहां पर 3 दिन की कथा सुनाएंगे, दिव्य दरबार लगाएंगे। फिर बागेश्वर धाम आएंगे, यहाँ पर दरबार लगाएंगे। फिर 25 तारीख से 29 तारीख तक भिलाई छत्तीसगढ़ में कथा करने जाएंगे। फिर धाम आ जाएंगे, फिर कहीं नहीं जाएंगे, फिर यहीं रहेंगे। और फिर 7 तारीख से आगे की कथा 2026 की होगी। वो कहां होगी वो आपको जनवरी में बताएंगे। तब तक के लिए हम यहीं से विदा ले रहे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, सबकी सामूहिक अर्जी लगाएं। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। वचन देते हैं। वचन देते हैं, परंतु हमारी हमारी अर्जी अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो। हम पर अपनी अपनी कृपा करो। कृपा करो। आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। मणिमन पुनः बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। 3 बार बीज मंत्र बोलो। ओम बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। पुनः मणिमन बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। पूज्य बात सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, यदि वो सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की जो भी भक्तगण पेशी करके आते हैं, बिना पर्चा बने ही उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती, बालाजी की कृपा हो जाती। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी करते त्यों त्यों आराम लगने। आप लोग जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, प्रश्न लेकर के आए हो, मनी मन 3 बार बोलो ओम। ओम ओम। ओम। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो। हम पर अपनी कृपा करो। कृपा करो। आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। मनी मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो।
दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श कराओ। दोनों हाथ उठा करके बोलो बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की। 4 तारीख वाले हवन में कौन कौन पहुंच रहा है, जय हो। उसी हिसाब से हम मैदान रखेंगे। सब लोग आ रहे, तो हो गया लफड़ा। अब तो 2-3 किलोमीटर में रखना पड़ेगा। अब आप लोग अन्नपूर्णा में जाके प्रसाद पालो, पहले सामान बटोर लो, सामग्री बटोर लो, अन्नपूर्णा में जाके प्रसाद पालो। जो लाइव देख रहे हैं आप लोग आसन के नीचे जल छोड़कर प्रणाम करके, और आप लोग भी अब कीर्तन करके प्रसाद पाओ। फिर बाकी उपाय हमने बता ही दिया। आगे फिर मिलेंगे 19, 20, 21 को लाइव बैठेंगे, कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, बोलो बालाजी महाराज की। जय। बताओ, 1 मिनट रुक जाओ, कैसा लगा? बहुत अच्छा, आनंद आया? बहुत अच्छा, बहुत। बहुत। ऐसा सोचा था? नहीं, खूब आनंद आया हमें तो। अच्छा बताओ कैसा लगा? माइक दो जरा इनको, माइक दो। तुम भी ले लो माइक। बताओ इससे क्या लाभ होगा, और ये होते रहना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होते रहना चाहिए सब दिन। ये माइक इन्हें दो, और वो बिटिया को दो, वो जो टोपी लगाए हुए बच्ची है उसको दो। हाँ, अभी भी लगभग 86,000 लोग लाइव देख रहे हैं। अगली बार उपाय कर्ज मुक्ति के लिए 3 आटा के दीपक और 3 नमक के, खड़ा नमक का डर्रा लेकर के रखना, किया जाएगा। हाँ बेटी, क्या नाम है? सीताराम गुरुजी। सीताराम। मेरा नाम मानसी है और आपकी शिष्य हूँ। खुश रहो। ये हवन होते रहना चाहिए। कैसा अनुभव किया? जी गुरुजी बहुत अच्छा था। हम जैसे युवाओं के लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है। ना तो कोई पार्टी में जाना, ना तो कुछ करना। हनुमान जी का हवन यज्ञ से डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी चीजें सबको दूर करना, इससे इतनी पॉजिटिविटी आती है। आज यहाँ सबको देख के इतना अच्छा लग रहा है। गुरुजी तो बचपन से सबको करते रहना चाहिए, बड़े होके नहीं, छोटे से स्टार्ट कर देना चाहिए। बोलो, इनको दो माइक। बड़े सीताराम आदमी। गुरुजी। सीताराम बेटी। बहुत आदमी चलो ना, सीताराम गुरुजी। सीताराम चेला। ये हवन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के लिए, व्यक्तिगत नहीं संपूर्ण राष्ट्र के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए भी बहुत लाभकारी और फायदेमंद होगा। बहुत। इससे दीनहीन गरीबों को भी अपने घर पर हवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मिलेगा। हाँ, तुम्हारा क्या अनुभव है हवन पर? दो इन्हें माइक। हाँ, तुम बोल दो, बोलो बोलो बोलो, इन्हें बोल देना। सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी, ये हवन, ये यज्ञ हिंदू राष्ट्र के लिए आहुतिया है। भारत के हर हिंदू के घर में यज्ञ होगा, हवन होगा, समरसता होगी, और ये समरसता के लिए बहुत बड़ा कदम है आपका, और बहुत जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय हिंद। बोलो। गुरुजी, हम जहाँ से राजस्थान से आए हैं, हमारे गांव में 8 जीवित समाधि है। हमारे यज्ञ होते रहते हैं साल में 2-3 बार। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ यज्ञ। ऐसी पद्धति होनी चाहिए। जय हो, जय हो। सिद्ध पीठ है गुरुजी जसनाथ जी महाराज की। वाह। हाँ, तुम बोलो। गुरुजी, मैं आपकी बनारस वाली बिटिया, और मुझे आपसे कुछ बताना था कि जैसे आपने बताया था कि सन्यासी बाबा को जब भी आप बुलाओ में आते हैं, तो सच में मैंने उनको कई बार अनुभव किया है। और मुझे आपको ये बताना था कि मैंने रक्षाबंधन के दिन सन्यासी बाबा की फोटो पे राखी बांधी थी, और मैं 4 दिन तक बस इसी चिंता में थी कि उन्होंने राखी स्वीकार की या नहीं की। और मैंने इतनी चिंता की कि 5वें दिन सन्यासी बाबा मेरे सपने में आए और उन्होंने बताया कि मैंने तेरी राखी स्वीकार की है। मेरे सामने एक अंधेरी दीवार थी, उसमें से कलाई निकली और मैंने उस पर राखी बांधी, बट मुझे उस कलाई के दर्शन नहीं हुए। और फिर थोड़ी देर बाद मैं उसी अंधेरी
मैंने उनसे बोला था कि सन्यासी बाबा, अगर आप मुझे थोड़ा सा भी प्रेम करते हो तो आप मुझे बस एक बार बिटिया कह के बुला दो। और मैंने जिस दिन लास्ट पद यात्रा थी, मैंने उस दिन मतलब मैं डेली 21 हनुमान चालीसा करती थी और हवन करती थी पद यात्रा की सफलता के लिए घर से ही। फिर लास्ट जब हवन किया, मैंने 108 आहुति दी थी। मैंने रात को सपने में देखा कि सन्यासी बाबा मेरे सपने में आए और उन्होंने बोला कि तुम हमारी प्यारी बिटिया हो और हम तुम्हें बहुत मानते हैं। सीताराम, धन्यवाद। एक जन को और दे दो, किसी को पीछे, भाई पीछे दे दो, दे दो माता जी। सीताराम गुरुजी, सीताराम। सीताराम माता। कैसा था आज का अनुभव? ये होते रहना चाहिए। गुरुजी, मैं चौथी बार आई हूँ आपके दरबार में। दूसरी बार आई थी, मैंने मन में सोचा मेरी अर्जी लगनी चाहिए, नहीं लगी। आप मेरे सपने में आया, आपने मुझे अपने बगल में बिठाया गुरुजी। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। अब वार्ता विराम करते हैं, सब लोग प्रसाद पालो। हम आगामी यात्रा के लिए निकलेंगे। सीताराम। सब लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। फिर से अगले हवन में मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। बागेश्वर बालाजी की जय हो। पुनरागमनाय चा। नहीं, हनुमान जी आने। थोड़ा सा इतना है बरसात के रूप में पेश होकर। सब सामान इनको दे दो, पूरा हमारे कक्ष में पहुंच जाएगा। यहाँ सेवादार कौन है? बच्चों, सब सामान हमारे कक्ष में। तुम और ना ले रही हो ठटनी के बड़े पागलो। सीताराम। ऐसे तो कई आते